इसमें क्या है कि एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान रखिएगा, 15 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है। तो समान ब्याज पे अपराशि 256 गुनी कितने वर्षों में होगा? तो इसको सारे कई सारे टिकट 256 तो हमने बोला कि ये 2 के पावर 8 होता है, तो 15 में 8 का गुणा कर लिया, 120 आ जाएगा। फिर एक कॉमन सेंस वाला तरीका भी आपको आना चाहिए, जैसे कोई धनराशि 1 से 2 होने में 15 साल लगती है, फिर 2 से 4 होगी, 4 से 8 होगी, 8 से 16 होगी, 16 से 32 होगी, 32 से 64, ये भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। 32 फिर 256 होगा, यानी कितने गैप बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बना, यानी कि हर साल 15 15, यानी 8 से गुणा होगा, 120 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। ये दोनों तरीके हो सकते हैं लगाने के लिए एग्जाम में, दोनों सही है। एक पावर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें तब तक इजी लगती है ना ऐसे पावर क्रिएट करना, जब ये 2 गुना 4 गुना होता है। अगर हमने बोला कि 6.25 गुना चल रहा है, फिर आपका मेथड फेल हो जाएगा, फिर यही काम करेगा। हमने बोला कि कोई धनराशि 1.5 गुना चल रही थी, 1 का 1.5 गुना बोलेंगे 1.5 गुना, फिर 1.5 का, फिर हमने 1.5 का और गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा? 2.25 गुना, फिर इसका करेंगे। तो ये चीजें हमको गैप वाला भी मेथड आना चाहिए, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाया गया। लेकिन हम बात करते हैं प्रो स्टूडेंट की, यानी जो एकदम यूनिक होते हैं कि 15 वर्षों में हो रही है, यानी कि जो भी ईयर होगा एक गैप की वैल्यू 15 है, यानी जो भी आंसर होगा 15 के गुणनफल में आएगा। हमने देखा 15 से कटने वाला तो एक ही नंबर है, तो फिर हम ये सब क्यों करें? आंसर क्या होगा? 15 से मल्टीप्लिकेशन। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तो कुछ और भी कर सकते हैं, जो